स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी में एसआई वैकेंसी निकल चुका है। तो सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका कि लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है उसका यहाँ पे डिटेल दिया गया है। तो इस पे क्लिक करेंगे तो मेरा यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आपका दिया भी गया है, डिफरेंट पोस्ट के लिए आपका निकाला गया है, जिसमें कि यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। तो मेल एंड फीमेल बोथ के लिए आपका निकला है, जो कि टोटल आपका पोस्ट है 4242 पोस्ट, जो कि डिफरेंट कैटेगरी के अनुसार दिया गया है। फिर सेकंड आपका है प्लाटून कमांडर पीएससी, जो कि केवल पुरुष के लिए है। इसमें आपका टोटल 135 पोस्ट है, जो कि डिफरेंट कैटेगरी वाइज में है। फिर यहाँ पे आपका है प्लाटून कमांडर, जो कि आपका विशेष सुरक्षा बल के लिए। इसमें टोटल आपका 60 पोस्ट दिया गया है, क्योंकि इसमें डिफरेंट कैटेगरी वाइज है। इसमें भी आपका सिर्फ पुरुष अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका है महिला बटालियन, जो कि इसमें सिर्फ फीमेल के लिए है, और इसमें टोटल आपका 106 पोस्ट के लिए निकला गया डिफरेंट कैटेगरी वाइज में। फिर यहाँ जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट है उसका यहाँ पे दिया गया है। आपका ऑनलाइन 12/8/2025 से स्टार्ट हो चुका है, और आपका लास्ट डेट है 11/9/2025। फिर आपका जो फीस सबमिट करने का डेट है वो भी आपका सिमिलर सेम है। फिर यहाँ पे आपको आवेदन का शुल्क दिया गया है डिफरेंट कैटेगरी वाइज में। आपका यहाँ पे 500 और 400 रुपया पे करना पड़ेगा, जिसमें कि आपका एसटी एससी के लिए 400 है, फिर अदर के लिए आपका यहाँ पे 500 रुपया दिया गया है। आप यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया है वो आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन दिया गया, स्नातक डिग्री, जिसमें कि यहाँ पे बोला भी गया है जो यदि आप अपियरिंग कैंडिडेट है तो उसके लिए आप पात्र नहीं होंगे। जो अपियरिंग कैंडिडेट है वो यहाँ इसमें एलिजिबल नहीं है। तो इस नोटिफिकेशन को आपको फुल्ली रीड आउट कर लेना है। तो चलिए इसका फॉर्म फिल करते हैं। तो फॉर्म फिल करने के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट में आपको ओटीआर करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्टर्ड ईयर पे क्लिक करेंगे। तो फर्स्ट में आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिल करना है। फिर यहाँ पे जनरेट ईमेल आईडी ओटीपी पे क्लिक करके आपको अपना ईमेल आईडी वेरीफाई कर देना है। फिर सिमिलर वे में आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। फिर मोबाइल नंबर को भी वेरीफाई कर देना है। फिर यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। तो नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको कंफर्म कर देना है कि आई हैव कंप्लीटेड 18 ईयर एज। फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन करने के लिए आपको डिफरेंट मेथड दिया गया है। फर्स्ट में आपका है वेरिफिकेशन थ्रू आधार। तो यदि आपके पास आधार है तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर फिल करके फिर यहाँ पे जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करके वेरीफाई कर देना है। फिर आपका सेकंड में है वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल करना है। फिर कैप्चा फिल करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको डिजी लॉकर के थ्रू वेरीफाई कर देना है। नहीं तो फिर लास्ट में आपका ऑप्शन है आई हैव नॉट करेंटली रजिस्टर्ड विद आधार और डिजी लॉकर, इस पे क्लिक करना है। तो इस पे आपको टोटल 3 ऑप्शन आ रहा है वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई विद पेन, वेरीफाई विद ड्राइविंग लाइसेंस या वेरीफाई विद पासपोर्ट। यदि वेरीफाई विद पेन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अपना पेन नंबर देना पड़ेगा। फिर आपका जो नेम है ऑन पेन नंबर वो यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, प्लस में आपको डेट ऑफ बर्थ जो है आपका पेन नंबर वो फिल करके फिर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट में आपको अपना नेशनलिटी सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपका आ गया इंडियन सिटीजन। फिर आपको यहाँ पे अपना फुल नेम फिल करना है 10th स्टैंडर्ड के अनुसार और इक्विवेलेंट। फिर आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है 10th स्टैंडर्ड के अनुसार। फिर यहाँ पे आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे अपने फादर के नेम को फिल करना है। फिर से यहाँ पे अपने फादर के नेम को रिटाइप करना है। फिर यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट में आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, जिसका यहाँ पे दिया भी गया है। मिनिमम आपका 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें कि आपका जो पासवर्ड कॉम्बिनेशन रहेगा वो आपका कैपिटल लेटर का रहेगा, प्लस में स्मॉल लेटर हो गया, स्पेशल कैरेक्टर हो गया, नंबर सबको मिक्स करके बनाना है। यहाँ पे पासवर्ड अपना इंटर करना है। फिर से पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म कर देना है। फिर प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ये आपका प्रीव्यू पेज ओपन हो जाएगा। अपने यहाँ पे जो भी डिटेल फिल किया है, आपका नेम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, जेंडर रहेगा, फादर नेम रहेगा, इसके बाद चेक कर लेना है। फिर यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो चुका है। फिर ओके कर देंगे। तो अकाउंट क्रिएट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आपका लॉगिन विद अकाउंट है, लॉगिन विद आधार आईडी है, या लॉगिन विद डिजी लॉकर है। तो आपने जिस टाइप से ओटीआर किए होंगे तो उस तरह से यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे लॉगिन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपका दिया भी गया जो ओपनिंग डेट है आपका वो 12/8/2025 से है, प्लस में आपका क्लोजिंग डेट है 11/9/2025। तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका बेसिक डिटेल पहले से फिल किया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे आपको अपना मदर के नेम को फिल कर देना है। फिर आपको यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, मैरिड है अनमैरिड है ऑप्शन के अनुसार। फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है। यदि आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको फर्दर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट आपका ऑप्शन दिया गया है। फिर आपका जो यहाँ पे सर्टिफिकेट इशूइंग स्टेट अथॉरिटी है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपका जो सर्टिफिकेट इशू हुआ है किसके थ्रू हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है एडीएम हुआ, सिटी मजिस्ट्रेट हुआ, डीएम हुआ, एसडीएम या तहसीलदार, वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट डेट है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपका जो यहाँ पे सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर वो यहाँ पे फिल करना है। फिर आपका यहाँ पे
डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर फिल कर देना है। यदि आप यूपी के निवासी नहीं हैं, तो यहाँ पे नो सिलेक्ट करेंगे। फिर आई अंडरस्टैंड करेंगे। फिर आपका जो कैटेगरी आएगा वो आपका अनरिजर्व कैटेगरी के अनुसार फॉर्म फिल होगा। फिर नेक्स्ट में आपको अपना एड्रेस फिल करना है। फर्स्ट में आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, तो इसमें आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है कि कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। फिर नेक्स्ट में आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप हैं। फिर आपको यहाँ पे अपना फुल एड्रेस फिल कर देना है। फिर आपका यहाँ पे पुलिस स्टेशन फिल करना है। फिर आपका पिन कोड क्या है वो फिल कर देना है। फिर यहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा है कि यदि आप परमानेंट एड्रेस और आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है, तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। यदि आपका डिफरेंट है तो दोनों को फिर यहाँ पे फिल कर देंगे। फिर आपको यहाँ पे लास्ट में अपना फिर से स्टेट सेलेक्ट करना है कि कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट है। फिर यहाँ पे सेव करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट में आपको सिलेक्ट करना है कि आर यू यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है। यदि आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करते हैं तो फर्दर फिर आपको अपना यहाँ पे डिटेल फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट में आपको यहाँ पे एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करना है। फर्स्ट में आपका यहाँ पे 10th का आ जाएगा। फिर यहाँ पे 12th का, यानी यहाँ पे बैचलर डिग्री। तो 10th में आपको अपना यहाँ पे बोर्ड का नेम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन बोर्ड का दिया गया है। यदि आपका यहाँ पे लिस्ट में नहीं दिया तो यहाँ पे अदर का ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपका कैलेंडर ओपन हो जाएगा। तो फर्स्ट में आपको अपना यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपका यहाँ पे मंथ आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे रोल नंबर फिल करना है। फिर आपका जो सर्टिफिकेट नंबर वो फिल करके यहाँ पे एड बटन पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे 10th का जो था डिटेल वो ऐड हो चुका है। फिर नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे 12 का ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको अपना फिर से 12 का बोर्ड ऐड कर लेना है। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आपका बोर्ड दिया गया है। फिर आपको यहाँ पे मंथ ऑफ ईयर एंड पासिंग सेलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट में आपका यहाँ पे ईयर आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पे मंथ आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर फिल कर देना है। फिर आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आ जाएगा, वो फिल कर देना है। फिर यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे 12 का भी डिटेल ऐड हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट में अपना बैचलर डिग्री ऐड करना है, क्योंकि कंपलसरी है। यदि आप अपीयरिंग है तो आप फिल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना बोर्ड या यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है, जो यहाँ पर डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। फिर यहाँ पे आपको अपना ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट कर लेना है, कब आप पास किए हैं। फिर यहाँ पे आपका रोल नंबर आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर फिल कर देना है। फिर यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो कि यहाँ पे दिया भी गया है। आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपका पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। तो यहाँ पे अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे दिया भी गया आपका जो साइज रहेगा वो आपका 1 MB से लेस होना चाहिए साइज में। तो यहाँ पे ब्राउज बटन पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे अपना पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड कर चुके हैं। तो आपका यहाँ पे साइड में व्यू का ऑप्शन है, आप व्यू भी कर सकते हैं जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। यदि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया तो यहाँ पे आपका रिमूव का भी ऑप्शन दिया है, वो रिमूव भी कर सकते हैं इजी वे से। फिर नेक्स्ट में आपको अपना फोटो अपलोड करना है, क्योंकि यहाँ पे लाइव कैप्चर इमेज करना है, जिसका कि यहाँ पे आपको फ्यू रिजेक्टेड फोटो का सैंपल भी दिया गया है। यहाँ पे आपका डिफरेंट सैंपल दिया गया है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट वे में जो फोटो ये आपका लास्ट में दिया गया है। और फिर यहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है, जो आप फोटो कैप्चर कीजिएगा वो आप उस समय ना ही आपको कैप पहनना है, ना ही आपको ग्लास पहनना है। फिर आपका जो फेस रहेगा वो आपका क्लियर होना चाहिए, नॉट कवर्ड विद एनी आइटम, क्योंकि आपका इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है। प्लस में आपका जो बैकग्राउंड रहेगा वो आपका क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे फोटो कैप्चर करने के लिए कैप्चर लाइव इमेज पे क्लिक करेंगे तो फोटो आपका इस सर्कल में आना चाहिए। प्लस में फोटो कैप्चर करने के टाइम में आपको अपना आई ब्लिंक करना है। यहाँ पे आपका दिया भी गया इंस्ट्रक्शन। तो मेरा यहाँ पे फोटो लाइव कैप्चर हो चुका है। तो आपको मल्टीपल टाइम ट्राई करना पड़ेगा, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप का एरर आता है। तो आपको मल्टीपल टाइम ट्राई करके फोटो अपलोड करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसका कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है। प्लस में यहाँ पे दिया भी गया व्हाइट पेपर में ब्लैंक इंक से होना चाहिए, जिसका यहाँ पे साइज भी दिया गया है आपका सिग्नेचर का। प्लस में आपका जो फॉर्मेट रहेगा वो आपका जेपीजी, जेपीईजी या जेपीई फॉर्मेट में रहेगा। और फिर आपका जो पिक्सल रहेगा वो आपका 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। प्लस में आपका मिनिमम आपका 5 KB का होना चाहिए। तो चलिए इसको अपलोड करते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपका 3 ऑप्शन दिया गया है, तो आप यहाँ पे अपने चॉइस के अनुसार प्रेफरेंस को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करना है, तो आपका ऑटोमेटिक राइट साइड में ऐड होते जाएगा। फिर यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। फिर आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर है। यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है। यदि यहाँ पे आप यस करते हैं तो आपको फिर अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। तो अपने अनुसार यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। फिर से आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने टेरिटोरियल आर्मी में सर्व किया है मिनिमम 2 ईयर के लिए। यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है, यहाँ पे नो कर देना है। यदि आप यस करते हैं तो फिर से आपको यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। फिर यहाँ नेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास एनसीसी में बी लेवल का सर्टिफिकेट है। यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है। यदि आप यहाँ पे यस करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे नो कर देना है।
फिर यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन है तो सबको यहाँ पे टिक कर देना है। तो नेक्स्ट में आपको यहाँ पे अपना एडिशनल डिटेल फिल करना है। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप अनमेरिड या विडोअर हैं, तो यहाँ पे येस या नो का ऑप्शन वो अपने अनुसार सिलेक्ट कर लेना है। तो नेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि न्यायालय के द्वारा कभी भी दोषी नहीं ठहराया गया है, तो यहाँ पे येस या नो का ऑप्शन है, तो यहाँ पे येस कर लेना है। तो लास्ट में आपसे पूछा जा रहा है कभी भी आपको गवर्नमेंट सर्विस या गवर्नमेंट एग्जाम में आपको डिबार्ड या डिसमिस नहीं किया गया है, तो उसका यहाँ पे ऑप्शन है येस या नो का, वो फिल कर देना है। फिर नेक्स्ट में आपको यहाँ पे अपना प्लेस देना है जहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आपको एक प्रीव्यू बटन आ रहा है, तो इसको क्लिक करके अपना एक बार फॉर्म पूरा प्रीव्यू कर लेना है। तो आपका ये प्रीव्यू पेज ओपन हो चुका है। तो आपने यहाँ पे जो भी डिटेल फिल किए होंगे वो आपका यहाँ पे पूरा डिटेल शो होगा। आपको एक बार चेक कर लेना है। यदि आपको लगता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे रॉन्ग फिल हो गया है, तो यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करके आपको एडिट कर लेना है, नहीं तो यहाँ पे रीचेक बटन पे क्लिक करके फिर यहाँ पे फॉर्म को सबमिट करेंगे। यहाँ पे फिर से आपको बोला जा रहा है कि फॉर्म सबमिट करने के बाद आप इसको एडिट नहीं कर सकते हैं, तो सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपका पेमेंट का ऑप्शन आ गया है, पे विथ SBI पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एग्री करेंगे, प्रोसीड करेंगे। तो आपका यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे डिफरेंट मेथड दिया है पेमेंट के लिए। फर्स्ट में आपका डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड है, नेक्स्ट में आपका इंटरनेट बैंकिंग है जिसमें आपका डिफरेंट बैंक ऑप्शन दिया गया है। फिर लास्ट में आपका UPI पेमेंट है, इसमें आपका 2 मेथड है, UPI ID या QR कोड को क्लिक करेंगे, फिर पे नाउ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे QR कोड को स्कैन करके पे कर देना है। तो पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको अपना फॉर्म को प्रिंट आउट नहीं तो डाउनलोड कर लेना है। ये हमारा पूरा स्टेप बाय स्टेप वाइज फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड यदि आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।